आज की इस वीडियो का टॉपिक है पढ़ने का मन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं और मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका यही एक क्वेश्चन रहता है कि हमारा सर पढ़ने में मन जो है वो नहीं लगता या पढ़ने का मन होता नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो ज़रूर आप आज ही से ही पढ़ने लग जाओगे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो। आपको बता दूं, अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है, वहां पर आप अपनी प्रॉब्लम्स भी मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। आपको बता दूं, मैं 2019 में मैंने अपनी 12th क्लास का जो है बोर्ड एग्जाम दिया था और 10th क्लास में मेरे ओनली 58% थे। और 11th और 12th इन 2 सालों में मैंने ऐसा क्या किया कि वो 58% 96.5% में बदल गए। और सीबीएसई बोर्ड के ही एक सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, मेरे 100 आउट ऑफ 100 भी आए। तो ये सब कैसे हो पाया, आज की ये पूरी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ताकि आपका भी आज ही से पढ़ने में मन लग जाएगा। तो सबसे पहले आप मेरी मार्कशीट देख लीजिए। ये मार्कशीट आपको इसीलिए बार बार दिखाई जाती है क्योंकि आप मोटिवेटेड रहें। अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ बार बार आएगी तो उसको देख के कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा। तो इसमें आप देखोगे तो मेरी क्लास 12th के अंदर मेरे हिस्ट्री में मैंने 100 लिए थे, वहीं ज्योग्राफी में मेरे 98 थे और हिंदी में मेरे 95 थे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में 94 थे और फिजिकल एजुकेशन में मेरे 91 मार्क्स थे। तो ये 10th क्लास के अगर मैं अपने मार्क्स देखूं तो वो 58% टोटल मेरी परसेंटेज ओनली बनी थी। तो ये 12th क्लास में ऐसा कैसे हो पाया, आपको बताता हूं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है और वो प्रॉब्लम्स जो होती है उन्हें पढ़ने से दूर ले जाती है कहीं ना कहीं। एक तो हम ये प्रॉब्लम कह सकते हैं कि मतलब जो हमारा सोशल मीडिया होता है, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया हमारे लिए ज़रूरी है और मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमें मोबाइल चलाना बंद कर देना चाहिए एग्ज़ाम आ गए हों, या हमें सोशल मीडिया का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया से हमें हट के रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से गलत हैं क्योंकि सोशल मीडिया के दो आपके पहलू होते हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अगर आप उस पर पॉजिटिव सर्च करते हैं, अपने काम की चीज़ें देखते हैं, तो वो आपको इतना बेनिफिट दे जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने कोई ट्यूशन या कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने अपना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ही आज मेरे जो है इतने परसेंटेज आ पाई मेरी। ठीक है, तो सोशल मीडिया आपके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। ठीक है, तो आपको वो डिपेंड करता है कि आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये चीज बता दूं कि सोशल मीडिया में आपको जुटे रहना है, सोशल मीडिया से दूर बिल्कुल भी नहीं हटना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स रहती है और मतलब हो जाता है कि मतलब पढ़ाई का मन नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी आप में से ही था। आप सोच सकते हैं जो 58% वाला स्टूडेंट है तो वो एकदम से ऐसे मार्क्स तो आएंगे नहीं, उसके लिए कुछ तो मैंने किया होगा। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स जब पढ़ने बैठते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो कोई कोई होते हैं जिनके अंदर बचपन से ही गुण होते हैं पढ़ने के, वरना ज्यादातर तो हमारे जैसे ही होते हैं। हम क्या करते थे कि मतलब जब मैं 10th क्लास तक था तो पढ़ने का मन नहीं करता, इधर उधर कभी खेलने चले गए, कभी घूमने चले गए इधर उधर, पर पढ़ाई को देखते ही नींद आती है। ठीक है, नींद तो बहुत बड़ी एक मतलब समस्या रहती है, उठाते ही नींद आती है, मन नहीं करता, लैंग्वेज नहीं समझ आती। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये सारी चीजें, इन सब चीजों की आपको एक ही जड़ बताता हूं। अगर वो जड़ पे आपने फोकस कर दिया ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आज के बाद दोबारा नहीं सताएगी। अब वो जड़ क्या होती है हमारी, वो होती है गोल सेटिंग। हम अगर अपना जीवन जी रहे हैं तो एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए हमें। आखिर आज हम अगर पढ़ने जाते हैं तो उसका लक्ष्य क्या है? अगर आप बिना किसी गोल के स्कूल जा रहे हो तो आप समझ लो कि आप कभी टॉपर नहीं बन पाओगे। जो टॉपर होता है, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल, अपना पर्सनल एग्जाम्पल हर बारी समझाता हूँ आपको। कभी भी मैं इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा जो लोग डेली बताते रहते हैं, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताऊंगा। मैंने 10th क्लास तक मेरा कोई गोल नहीं था। मुझसे अगर कोई आके पूछता था भाई तुझे आगे क्या करना है, तो मुझे नहीं पता होता था। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, इसमें बिल्कुल शर्माने की बात नहीं होता है कि बहुत सारे लोग जब आपसे पूछते होंगे आपको क्या करना है 12th के बाद, तो आपको आपका जवाब होता है कि देखेंगे 12th के बाद, अभी तो हमें कुछ नहीं पता। तो ये ही आपकी चीज, आपकी कमजोरी है। आप इस चीज को पकड़ लोगे तो आप समझ लो कि आप उसी दिन से टॉपर बनने की सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। अब क्यों? क्योंकि जब 10th क्लास के बाद जब मेरा रिजल्ट आया 58%, तो मैंने उसके बाद एक अपना गोल बनाया और वो गोल ये था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। अपनी 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाऊंगा और आगे भी अच्छी तरीके से पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता था कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए और वो मेहनत अगर मैं आज ही से करूंगा तभी मैं फ्यूचर में जाके बन पाऊंगा। तो ये जो एक गोल सेटिंग थी, ये
कहीं ना कहीं इसने मुझे बहुत मदद करी कि मैं अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाया, क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं पढ़ूंगा तो आईएएस ऑफिसर कभी मैं बन भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज जो थी इसी ने मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया कि अपना एक गोल सेट करा मैंने। आपका भी गोल हो सकता है, जैसे किसी को पुलिस ऑफिसर बनना होगा, किसी को आईपीएस ऑफिसर बनना होगा, किसी को आर्मी में जाना होगा, किसी को बैंक में जॉब करनी होगी, किसी को स्पोर्ट्स में जाना होगा। तो अगर आपकी जीवन का कोई एक गोल है, कोई लक्ष्य है, तो आप समझ लो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि आपको पता है अगर आप वो काम नहीं करोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो आपका जो गोल है वो सिर्फ एक सपना बना रह जाएगा और वो काम कोई और कर जाएगा जो मेहनत कर रहा होगा। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको अपने जीवन में एक टारगेट सेट करना है कि ये चीज मुझे करनी है, ये चीज मुझे अचीव करनी है। और आप भी अगर अभी 12th में हो तो आप एक अपना गोल बना लो और उस गोल पे अपने काम करो कि आज अगर मैं 12th में पढ़ूंगा, आज अगर मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो वो कल को मेरे को मदद करेंगे। ठीक है, और अब आप बिल्कुल भी बच्चे नहीं रहे हो। 10th क्लास तक मान सकता हूं कि हमारा जो दिमाग होता है इतना मैच्योर नहीं होता, पर अब अगर आप 12th क्लास में हो तो आपका इतना दिमाग होना चाहिए कि आपको आगे जाके करना क्या है। तो अगर ये आपका क्लियर रहेगा कि आपका गोल क्या है, तो आपको मैं बताता हूं कि आप जरूर टॉपर बनोगे। कोई भी आपको नहीं रोक सकता टॉपर बनने से। मैं खुद अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बना था, अपने जिला का टॉपर बना था, स्कूल का टॉपर बना था। दिल्ली में लगभग मैं 6th या 7th रैंक थी मेरी। तो इस हिसाब से आप देखो कि जो एक 58% वाला स्टूडेंट भी टॉपर बन सकता है। और वो कैसे बना? मैं अपना एक मैंने गोल निर्धारित किया, एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस पर फिर मैंने काम किया। ठीक है, और उसके बाद ही मेरे हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100। आप समझ सकते हो सीबीएसई बोर्ड जिसका एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम इतना हार्ड माना जाता है, वहां जाके मैंने हिस्ट्री में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, एक भी गलती नहीं थी मेरे पेपर में। तो ये सब कैसे हो पाया? अपने पे विश्वास रखा, दूसरों पे ध्यान देना थोड़ा कम किया। हम क्या करते हैं, दूसरों पर ध्यान ज्यादा रखते हैं, वो इतना पढ़ रहा है, वो इतना पढ़ रहा है। बिल्कुल दूसरों से ध्यान हटा दो, अपने को एकांत में ले जाओ, खुद पे काम करो और तुम्हारा रिजल्ट जो होगा फिर वो दुनिया देखेगी। ठीक है, तो ये था कि पढ़ने में हमेशा मन ऐसे ही लगेगा अगर आप अपना गोल सेट करोगे। कोई गोल नहीं होगा तो आप मेरी ही तरह होगे, जैसा मैं 10th क्लास में था, इधर उधर भटकते रहोगे, कुछ ना कुछ खेलते रहोगे। और अगर आपने मेरे को देखा कि 12th क्लास में मैंने अपना गोल बनाया तो मैं टॉपर बना, तो आप भी अगर अपना गोल बनाओगे तो आप भी मेरे जैसे ही टॉपर बन पाओगे, क्योंकि मैंने अपना एक गोल बनाया था। तो इस वीडियो में इतना ही। एक आपको लाइन बताता हूं और ये लाइन ये है कि आर यू वर्किंग हार्ड इनफ? क्या आप उतना ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं जितना सफिशिएंट होना चाहिए? आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना, आपको कोई दूसरा आके नहीं बोलेगा। आप अपने आप से पूछो कि क्या आपका जो गोल है आप उसके लिए कुछ करते हो डेली? क्या? मेरे को लगता है कि ज्यादातर का आंसर नो होगा इस टाइम पे, क्योंकि ज्यादातर लोग एक्टिव नहीं होते। आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम आपके ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि डेट शीट जल्दी ही रिलीज हो सकती है। सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं अनुराग त्रिपाठी जी, उन्होंने कह दिया है बयान में कि जल्दी ही रिलीज हो जाएंगी डेट शीट्स। तो अब आपके पास टाइम बचा नहीं है, अपने आप से पूछो कि आप कितनी मेहनत करते हो डेली। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आपको इसी से मिलेगा, वरना आप वीडियो को मिस कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।